Morning, students, welcome back in your SS class 10th. This is Geography, chapter Agriculture, and it's a part 3. Students, इससे पहले पार्ट में we have already discussed about the agriculture and type of different farming practiced in our India. In this video, we will discuss about the cropping pattern and cropping season, which is practiced in our India. अगर हम नॉर्मली बात करते हैं हमारे इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं जो कि रबी, खरीफ एंड जेड। ये 3 क्रॉपिंग सीजन है हमारे इंडिया के अंदर जिनके आधार पे हमारे यहाँ पर क्रॉप उगाई जाती है। अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज रबी सीजन। लेट्स थिंक अबाउट इट। If you think about the Rabi season, in this season the crops are sown at the start of winter, you can say October to December, and the crop is harvested at the start of summer, you can say April to June. तो अगर हम फसल को ग्रो करने की बात करते हैं या हार्वेस्ट करने की बात करते हैं, तो अगर हम ग्रो करने की बात करते हैं तो हम अक्टूबर टू दिसंबर जो मंथ है उसके अंदर ग्रो करते हैं। एंड इफ यू थिंक अबाउट द हार्वेस्टिंग ऑफ द क्रॉप तो ये अप्रैल से जून मंथ में चलती है। The major crops grown in this season, that is wheat, barley, peas, gram and mustards. These are the major crops which are sown in this season. The major area अगर हम बात करते हैं जो इस सीजन के अंदर यूज होते हैं, फर्स्ट वन इज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड यूपी। तो these are the places where Rabi season, the crop of Rabi season are grown. If you think about the region for the success in this season, दिस इज ड्यू टू वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन एंड इनकी वजह से रेनफॉल आती है हमारे नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया में, जिसकी वजह से अच्छी खासी यहाँ पर आप जो है फसल होती है। नाउ कम टू द सेकेंड वन, दैट इज खरीफ सीजन। इफ यू थिंक अबाउट द फीचर ऑफ द खरीफ सीजन, द क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, यू कैन से May to July, and the crops are harvested in September to October month. तो ये इनका आप कह सकते हो ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन होता है। जो मेजर क्रॉप्स है इस समय में उगाई जाती हैं, दैट वन दीज आर राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एटसेट्रा। तो दीज आर मेजर क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन दिस सीजन। अगर हम मेजर एरिया की बात करते हैं तो दीज आर आसाम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। स्टूडेंट, यहाँ पर एक नोट करने की बात है, in the well irrigated areas of Assam, West Bengal and Odisha, paddy it means rice, 3 crops जो है वो ली जाती हैं पैडी की इस समय में, और जिनका नाम है ओस, अमन एंड बोरो। तो आपके पास कभी भी 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट ओस, अमन एंड बोरो। तो दीज आर 3 वेराइटीज ऑफ पैडी क्रॉप। आपकी राइस की 3 क्रॉप है या 3 टाइप्स हैं जो कि आसाम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के अंदर एक साल में उगाई जाती हैं। Now student, come to the Z season. If you think about Z season, तो Z season बड़ा छोटा सा टाइम पीरियड होता है एंड इट इज बिटवीन रबी टू खरीफ सीजन, जो आपका मार्च से जून का टाइम पीरियड होता है। उस वक्त ये क्रॉप जो है उगाई जाती हैं। अगर मैं मेजर क्रॉप्स की बात करता हूँ, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल एंड फोडर क्रॉप्स जो है वो इस सीजन के अंदर उगाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमने देखी है डिफरेंट जो क्रॉपिंग सीजन्स है हमारे इंडिया के अंदर जो हमारे इंडिया में होते हैं उनको। नाउ अब हम डिफरेंट क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे और एक वेल डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे इनके बारे में, एक डिटेल्ड अकाउंट इनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम अपनी राइस के ऊपर आते हैं। इट्स अ वेरी मेजर क्रॉप। अगर हम इंडिया के अंदर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ क्रॉप देख लेते हैं। इट्स अ स्टेपल टाइप ऑफ फूड, you can say it is eaten by everybody in all over country. तो एक स्टेपल टाइप ऑफ फूड होता है। अगर मैं इसके कल्टीवेशन सीजन की बात करता हूँ तो कल्टीवेशन सीजन इज खरीफ सीजन। इट मीन्स खरीफ सीजन के दौरान में ये उगाई जाती है। लेट्स थिंक अबाउट द टेम्परेचर। सो इट रिक्वायर्स अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इट मीन्स इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर। नाउ एनुअल rainfall, so it required near about 200 centimeter, you can say more than 200 centimeter rainfall it required. And if you think about the arid and semi-arid regions, so irrigation facility should be there. तो अगर हम arid और semi-arid की बात करते हैं तो now the soil type, it requires alluvial soil, clay soil and loamy soil.
तो ये इंपॉर्टेंट सोइल है जिनके अंदर ये अच्छी खासी फसल होती है. The major areas where you can say this crop is grown, that is Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, and some part of Rajasthan. Student, now you will take one question. The question is, name the largest producing state in India. Means राइस का इंडिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है और वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा रैंक है, कौन से प्लेस पे आते हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड दैट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो कौन सा है राइस के अंदर. तो दिस इज राइस. आई थिंक सो आपको ये क्लियर हो चुका है. नाउ वेल कम टू द सेकंड वन, इट्स अ व्हीट. तो अगर हम व्हीट की बात करते हैं, अगर हम टाइप ऑफ क्रॉप की बात करते हैं तो इट इज अ स्टेपल फूड एंड यू कैन से सेकंड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन आवर इंडिया. अगर हम कल्टीवेशन सीजन की बात करते हैं तो रबी सीजन इज द कल्टीवेशन सीजन ऑफ दिस crop. If we think about the temperature, no doubt student, it's very important. During the growth, it requires 10 to 15 degrees Celsius temperature, but at the time of ripening, it requires 25 to 28 degrees Celsius temperature. Student, अगर हम बात करते हैं, ये जो क्रॉप है आपकी नवंबर से दिसंबर महीने के अंदर ग्रो की जाती है, तो उस वक्त आपकी आप कह सकते हो विंटर सीजन होती है और टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाता है. बट अगर हम इसके राइपनिंग की बात करते हैं या इसकी हम हार्वेस्टिंग टाइम की बात करते हैं तो अप्रैल मंथ के अंदर इसकी कटाई होती है. यू कैन से हार्वेस्ट होता है ये, तो इसीलिए उस वक्त इसको हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है. Now come to the annual rainfall. So it required near about 70 centimeter rainfall. And if we think about the arid and semi-arid areas, irrigation facility must be there. वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट होती है. Now soil type की बात करते हैं तो it requires alluvial, clay and loamy soil. And if we think about the major areas which produce this crop, that one Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar and some part of Rajasthan. So these are the major areas where this crop is grown in a large number. Now student, again there are two questions for you. The first question is the same. Name the largest producing state in India of wheat. And the second one is India's rank in the world in wheat. और सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर व्हीट का कौन सा है. तो यू हैव टू फाइंड आउट दीज टू क्वेश्चंस. आई होप दिस क्रॉप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपको इस क्रॉप के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा. सो वेल स्टूडेंट, आई थिंक द कंसेप्ट टू क्लियर ऑल ऑफ यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप स्माइलिंग. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.